किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन बजट फार्मिंग पर। आज हम लोग आए हैं नोएडा सेक्टर 134, जहां जीत सिंह अपना फार्म हाउस चलाते हैं। अपने गॉड फार्म हाउस चलाते हैं, प्लस अपना साथ में मुर्गा फार्म हाउस भी करते हैं। ठीक है अजीत जी, पहले ये बताइए, अपना पहले आप परिचय दीजिए हमारे लोगों को। जी मेरा नाम जीत सिंह है, मैं नोएडा से ही हूँ। और ये जो है, अब आप इसको इंटीग्रेटेड कह दीजिए। जी इंटीग्रेटेड फार्म। हाँ, या फिर आप कह लीजिए कि आप कुछ भी समझ लीजिए। कुल मिला के ये है कि अपना टाइम हो जाता है 2-4 घंटे का जी, और अपना थोड़ी सी इनकम हो जाती है। तो आप अपना एज अ पार्ट टाइम इसको ले रहे हैं? पार्ट टाइम मेरा चलता है। फुल टाइम आप क्या करते हैं? फुल टाइम में तो मैं जॉब में हूँ। आप जॉब कर रहे हैं? हाँ, सर्विस भी रहता है, साथ में आप ये भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा सवाल यही था कि जैसे कि नोएडा एक सिटी है, अर्बन एरिया है, अर्बन के अंदर ये फार्म हाउस बनाना एक डिफिकल्ट चीज है, चैलेंज है। डिफिकल्ट चीज है, बाकी ये तो एग्रीकल्चर में आता है। बाकी अगर लैंड है अपनी, नहीं है तो आप रेंट पे भी लेके ये कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर में आता है। तो आपका रेंटेड है या ये मेरा खुद का फार्म है? आपका ही फार्म हाउस? ये मेरा खुद का फार्म है। तो अभी आप कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं, अगर मैं गोट की बात करूं? हाँ, ये है मेरे पास। दिखाइएगा। गोट में है, ये हमारी बीटल है। अभी इसने बच्चा दिया है। इसका बच्चा एक वो है और एक शायद अंदर होगा। बच्चा दिखाइएगा जरा। हाँ, जी ये हमारी बीटल है। और जब ये इसने बच्चा दिए थे तो इसमें 2.5 या 3 किलो से अब तक दूध था। तो अभी हमने क्रॉस करा दिया। जी 1.5 महीना इसको हुआ है और बच्चा देके, तो अभी हमने इसको क्रॉस करा दिया। तो दूध थोड़ा सा कम है। एक ये है, ये 3 महीने की हमारी बीटल प्रेग्नेंट है। जी ठीक है। एक ये बीटल है हमारी, ये भी प्रेग्नेंट है 1.5 महीने। तो अभी आप जो यहाँ कर रहे हैं, ये आपका बीटल पे आप दूध के लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या आपको ब्रीडिंग पे ही काम टाइम पे इनके बच्चे भी अच्छे रेट में सेल हो जाते हैं। हाँ, और बच्चों से पहले अगर दूध की बात करें तो दूध भी ठीक है। तो दूध यहाँ से आपका फार्म से ही सेल हो जाता है? वो एक इंसान की जरूरत पर डिपेंड होता है। कहीं तो हम जाते हैं देने, कोई हमसे आता है। बेसिकली आपका मिल्क सेल हो जाता है? हाँ, बीटल का यहाँ से कोई ऑलमोस्ट हो जाता है। तो अभी जैसे कि आप ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हो? हाँ, ब्रीडिंग पे काम। तो ब्रीडिंग पे तो फिर किसान ही लेके आपसे जाते होंगे कि जिनको पालना है या जिनको फार्म अपना शुरू करना है। और जो ये देखता है कि हाँ, मेरे को देसी या दूसरी नस्ल ना रख के बीटल पे ही काम करना है, सिर्फ बीटल वाला ही मेरे पास। तो अभी आपके पास कितना है अभी गोट? अभी है कोई 20-22 गोट है जो प्रेग्नेंट है। तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी? इसको बढ़ाना है? हाँ, इसको बढ़ाना है। और अभी हो सकता है आपसे मुलाकात हुई होती 10 दिन पहले, तो शायद आपको ज्यादा तादाद में दिख जाती। तो सर एक चीज बताइए, आपका शेड कितने साइज में होगा आपका? शेड ये हमारा, अगर टोटल की बात करते हैं जो हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो 150 इसकी लंबाई है और चौड़ाई 20 है। 150 बाई 20। और पर कैबिन की बात करें तो 20 बाई 10 फीट का ये कैबिन। हाँ। तो आप इतना बड़ा आपने बनाया है। हाँ। अभी आपके पास इतने गोट्स अवेलेबल है नहीं, तो विच मीन्स कि आपका प्लान होगा कि आगे आप इसी स्पेस के अकॉर्डिंग अपना गोट्स यहाँ पे रखें। एक्चुअली ऐसा था कि था इनमें पूरा हमने बनाया ये कि लगभग 4 जो कैबिन है उनमें बीटल रखे हैं, 4 में रखे हैं कुछ दूसरी ब्रीड। फिर हमारे पास ये मुर्गियों की ब्रीड भी है, 2-3 तरीके की हमारे पास मुर्गियों की ब्रीड है। तो सारा हम इसी में बीच में पार्टीशन पैक करके इसी में हम रखते हैं। तो विच मींस आपने जो बनाया है अपना शेड आपने बिल्कुल प्लानिंग के अकॉर्डिंग बनाया है। बिल्कुल। तो आपका ये कितने केबिन बता रहे हैं आप इसको? ये 15 केबिन है। 15 केबिन। हाँ, 300 स्क्वायर फीट का एक केबिन है। क्या खर्चा आया होगा सर इसका आपको शेड का? इसमें 3.5-4 लाख रुपए का खर्चा आया था। जी। और इसमें ये कंप्लीट हो गया था 3.5-4 लाख रुपए में। अच्छा, तो आपको पर्टिकुलर बीटल पे ही काम करेंगे? हाँ, बीटल पे ही काम करना है। बीटल पे ही काम करना है। और बीटल ही 10 दिन बाद और आप देखेंगे तो और बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। बीटल ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं जी। बीटल के अंदर कोई बीमारी आपने देखी हो? अभी तक तो मैंने देखी नहीं है, क्योंकि ये जो बकरियों की प्रजाति में सबसे बढ़िया इम्यूनिटी वाली ब्रीड है। अच्छा। और जो भी छोटा मोटा मौसम के हिसाब से, जैसे सर्दियां हुई, अगर पहले से प्रिकॉशन आप लेंगे तो शायद ये भी ना होती है। अच्छा, ये है। वैसे हम रखते हैं इमरजेंसी कुछ मेडिसिन होती हैं, वो हम अपने स्टॉक में रखते हैं। वैक्सीनेशन वगैरह सीजनली होती है? हाँ, सीजनली वैक्सीनेशन आप करते होती है। और रही बात अभी FMD जनवरी और फरवरी में ज्यादा चांसेस होते हैं। FMD और ये PPR, ये तो वैक्सीन हम होती है इसके अंदर। ये तो है ही है। अच्छा सर, सपोज करिए कोई किसान अपना शुरू करना चाह रहा है जी, है ना, तो अपना गोट पे काम करना चाह रहा है जी, तो अगर आपसे बाय करता है, ठीक है, बीटल ब्रीड का बच्चा वो लेके जाता है यहाँ से आपसे, तो वो जब लेके जाएगा, ठीक है, उसका वो प्राइस और जब तक वो सेलेबल होगा उसमें क्या खर्चा आ जाएगा और कितने का प्रॉफिट उसमें बन जाएगा? खर्चा क्या है कि बीटल का
बीटल नहीं, मैं सभी बकरियों को बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि 2 तरीके की फार्मिंग होती है। कुछ लोग क्या है कि अपने फार्म के अंदर ही उनको दाना और खाना अवेलेबल कराते हैं। कुछ क्या है बाहर ले जाके बाहर से भी अपना घुमा के फिरा के 2-4 घंटे लाते हैं, तो वहां से ग्रेजिंग आपका हो जाती है बाहर जाके। ठीक है, तो दोनों। अब हमारा क्या है, हम अपनी बकरियों को बाहर नहीं भेजते, जो भी फीडिंग है उनकी हमारे यहीं पे हो जाती है, और सारा एक नंबर अच्छी क्वालिटी का हम दाना खिलाते हैं। कौन सा दे रहे हैं अभी आप? अभी हम खुद का ही बनाया हुआ है हमारा, मकई होती है उसमें, जौ होता है, बाजरा होता है, गेहूं का दलिया होता है, ये देते हैं। और बाकी चने की चूरी है, सोयाबीन का छिलका है, सोयाबीन की चूरी है, और चने का छिलका। जी जी, ये देते हैं। तो सवाल मेरा ये था कि हमने बाय किया, किसान ने बाय किया, ठीक है, वो जब तक बड़ा होगा वो खर्चा, और जब वो उसको सेल करेगा, ठीक है, उसका क्या बनेगा उस पर? देखिए बीटल ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है, पहले तो ये है कि पहली तो ये प्योर इस एरिया में मिलेगी नहीं, हमारा खुद से पंजाब से आता है ये। जी, तो होता क्या है कि एक बच्चे पे 1500 से लेके 1800 तक का कॉस्ट आता है। अगर मेरी तरह अगर मैं खिलाता हूँ अंदर से, तो 1400 से 1800 का महीने का खर्चा आता है। और रही बात बिकने की, फिर ये अब पता चले ना कि आप बेच कहाँ रहे हो उसको। मंडी में बेचोगे तो अलग रेट होता है, ईद के मौके पे आप बेचते हैं तो अलग रेट होता है। जी जी जी। तो ये डिपेंड करता है कि आप सेल कहाँ कर रहे हो। प्रॉफिट आप थोड़ा सा बताइएगा हमारे दर्शकों को, प्रॉफिट क्या प्रॉफिट बन जाएगा? मैं बताता हूँ, अगर आप 70 किलो का बकरा बेचते हैं तो आराम से 50-55 से 60 हज़ार, और बाकी खूबसूरती 50-55 हज़ार रुपए का प्रॉफिट इसमें? प्रॉफिट नहीं, पूरा बच्चा। और प्रॉफिट अगर देखें तो एक बच्चे पे हम एक साल में 15,000 आराम से निकाल लेते हैं। 15,000 रुपए हम सारा खर्चा काट के हम बना लेंगे, निकाल लेते हैं, अगर बच्चा खूबसूरत है तो। विच मीन्स प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बीटल है। तो क्या सलाह देना चाहेंगे किसानों को आप? मैं तो यही कहूंगा कि 20 ना लेके आप 10 ले लीजिए, 10 ना लेके 5 ले लीजिए सिर्फ बीटल, क्योंकि इसमें ग्रोथ अच्छी है और दूध देने की क्षमता अच्छी है जी। और एक सबसे बड़ी बात है, चांसेस ये रहते हैं इसके कि बच्चा ये ज्यादातर 3 ही देती है, 2 या 3 एवरेज। हम 2 लेके चलते हैं, एवरेज 2 लेके चलिए, 2 तो श्योर हैं ही हैं। मतलब किसी ने 100 अपनी बकरी ली, हाँ, और ब्रीडर उसमें रखे 5, तो उसके अंदर विच मीन्स कि वो अपना 200 का ऐड हो जाएंगे। हाँ, 2 का एवरेज आ जाएगा, तो 300 हमारे 155 दिन में ये देती है बच्चा। और मेरा ख्याल तो ये है कि बीटल ही ले तो ज्यादा बेहतर है, ग्रोथ अच्छी है इसकी। ये बात की जी। तो फीड आप थोड़ा पहले फीड दिखाइएगा। हाँ, फीड में दिखा देता हूँ आपको, मैं फीड दिखा देता हूँ। और क्या कॉस्टिंग आ जाती है फीड की? कॉस्टिंग अगर आप सीजन में ये चीजें लेते हैं जी, तो थोड़ा सा सस्ता, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है। और अगर ऑफ सीजन में आप लेते हैं तो थोड़ा सा आपको पड़ता है महंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ फीड, दिखाइएगा जरा। हाँ। हाथ में लीजिएगा भैया, हाथ में लीजिएगा। ये 3-4 चीजों का मिक्सचर है। मक्का है इसके अंदर, मक्का है, बाजरा है और गेहूं का दलिया। ये सर्दियों के लिए हमने बनाया। तो इसमें क्या मिलता है इसमें? इसमें प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स हैं, हाँ। और मैं आपको, ये आप ही का बनाया हुआ है? हाँ, ये मेरा बनाया हुआ। ये बाजरा होता है जिसको हम प्लेन देते हैं शाम को, 100 से 150 ग्राम एक बकरे के हिसाब से। इसको हम शाम को देते हैं सर्दियों के टाइम में। ठीक है जी। इसमें ये गेहूं का दलिया है। गेहूं के दलिये में सोयाबीन का छिलका भी मिलेगा आपको, और ये चने का छिलका भी इसके अंदर है। ठीक है जी। ये हो जाती है फीड। और ये हमारी एक रेडीमेड फीड आती है। ये रेडीमेड ग्रोवर होता है जो वजन बढ़ाने में काम आता है। ये हम बाय करते हैं, ये खिलाते हैं, बाहर से मार्केट से आते हैं। तो आप 4-5 फीड आप दे रहे हैं? हाँ, हम दे रहे हैं बिल्कुल। ये हमारे बच्चों का स्टार्टर है। ये बच्चों के लिए स्टार्टर है, जो हम दूध से हटते हैं बच्चे तो उनको दिया खिलाते हैं। इसमें सब चीजें होती है, मकई जो उनका ही ये मिक्सचर होता है। ये हमारे पास है और बाकी स्टॉक है, इसमें तो कोई ऐसा है नहीं। सर, जैसे कि आपने वैक्सीनेशन का बताया था, क्या वैक्सीनेशन करते हैं जी, तो साथ में आप कुछ और भी दवाइयाँ होंगी जो आप देते होंगे, जैसे कि डाइजेशन में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आप कुछ रखते होंगे। तो थोड़ा दिखाइएगा हमारे व्यूअर्स को क्या आपके पास रहती है चीजें। ये आता है एक मसाला होता है इनका बकरियों का जी, जो मार्केट में भी है बना हुआ, और आप खुद भी बना सकते हैं इसको। इसको अगर खाने में थोड़ा सा डाल दिया जाए, क्वांटिटी के हिसाब से कितने जानवर है उसके हिसाब से अगर डाल दिया जाए तो ये डाइजेशन परफेक्ट रखता है एकदम। ठीक है। ये मल्टी मिनरल्स हैं जो लिक्विड में भी, हमारे पास पाउडर में भी आता है। ठीक है जी। और ये डीवॉर्मिंग का फेमेंडाजोल। ठीक है जी। ये विटामिन H है। ये इसका तो ये है कि इम्यूनिटी बढ़ाता है।
अच्छा। हाँ, और बाकी मुंह में छाले होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी कभी काम आते हैं, फिर भी रखनी चाहिए। ये होता है पाउडर में ध्यान से दे, अगर बकरियों के मुंह में छाले आते हैं तो ये आप पाउडर दे सकते हैं। सरसों के तेल, नारियल के तेल, देसी घी में। ये है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, हाँ। इसको आप नारियल के तेल में मिला के आप लगाओ तो रात रात में काफ़ी बहुत असर होता है, ठीक हो जाए। हाँ, ये नेवलोन पाउडर ये बकरियों के डायरिया के काम आता है। ठीक है, ये अगर हम चारे में, चीजें तो इजीली, हाँ, ये तो इजीली अवेलेबल है और ये रखनी भी चाहिए। और ये अगर भूख ना लगे, जानवर कुछ खाए ना, तो ये होती है बायोबूस्ट की टैबलेट है। इसको पानी में आप सिरिंज से बकरियों को दें और 3 गोली दीजिए तो समझ में आ जाता है कि हाँ क्या असर किया इसने, क्या नहीं किया। सर आप तो साथ में डॉक्टर भी हैं प्रॉपर। हाँ, ये डाइजेशन की जानकारी लेके बैठे हुए हैं आप। हाँ, मैं एक्चुअली पैरामेडिकल से ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। हाँ, और ये बकरियों जब बच्चा देते तो छटाव के लिए होती है। इसको 10 ml आप गर्म पानी में दीजिए। तो ये चीजें हैं, ये तो जनरल मेडिसिन होनी भी चाहिए। दिक्कतें हों तब भी होनी चाहिए, ना हो तब भी फार्म पे होनी चाहिए। तो ये जी, आपने जैसे कि गोट फार्म कर रखा है जी, बहुत अच्छी बात है। आपको नॉलेज बहुत अच्छी है जी। हम बहुत सारे फार्म्स पे गए, हमें इतना सारा उसमें क्वांटिटी के अंदर वो नहीं मिला, बिल्कुल दाना नहीं मिला इसका। और दवाइयाँ भी आपने दिखाई जिनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत अच्छी है जी। तो आपने इसके लिए कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग ली है, क्या है सर? हाँ, ट्रेनिंग भी है। आज की टाइम में तो अगर कोई फार्मिंग में आएगा तो पहले ट्रेनिंग मस्ट जी। ठीक है, और ट्रेनिंग के साथ साथ अब तो यूट्यूब पे भी इतना है, गूगल पे भी इतनी जानकारियां अवेलेबल है। तो सर अगर किसी को यूट्यूब देख के अगर कोई शुरू करता है तो ये अच्छी बात है या क्या उसको करना चाहिए? यूट्यूब पे ये नहीं है कि कुछ चीजें हैं, कुछ यूट्यूबर हैं कि एक बकरी से करोड़पति बनो 1 साल में, 2 साल में। ये एक बकरी ने बहुत सारी चीजें हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर यूट्यूब से भी ज्ञान ले तो कम से कम इतना तो ले के उसको लगे कि हाँ ठीक है या खराब है या गलत है या अच्छा है, जो भी है। मैं तो कहना यही चाहूंगा कि ब्रीड पे ध्यान दे और मेंटल उसका अच्छा होना चाहिए। तो अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए हो, हमारे व्यूअर्स को देख रहे हैं, तो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करा पाएंगे? हाँ, ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देंगे। और ट्रेनिंग ना लेके अगर कोई आना चाहता है, देखना चाहता है, घूमना चाहता है, समझना चाहता है, देखना चाहता है, 1 दिन, 10 दिन, 5 दिन जो भी आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर अपना एक एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा और अपना नंबर मेंशन कर दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि आपको कॉन्टेक्ट कर पाएं। हाँ बिल्कुल। ये है हमारा नोएडा सेक्टर 134 और एयरफोर्स लेन, और मेरा नाम है जीत सिंह। मोबाइल नंबर है मेरा 8882838788। किसी को भी अपना काम गॉट फार्म में अपना प्रोफेशन चुनना है, इसको एज ए प्रोफेशन, तो सर को संपर्क कर सकते हैं। नंबर मेंशन ऑलरेडी कर दिया है, एड्रेस सर दे चुके हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।